Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to start the chapter Work and Energy of class 9. So our today's topic is Introduction to Work. Today in this topic we will discuss some simple phenomena like running, walking, as we know all these are simple phenomena, reading, pushing एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आज हम ये सब सिंपल फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इन सब फिनोमिना के पीछे कंसेप्ट कौन सा अप्लाई होता है. सो वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट आफ्टर दिस फिनोमिना एंड this is work, that is we will discuss about work because behind all these phenomena simple concept which will be applied is work. तो अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें इन जनरली हम क्या बोलते हैं कि वर्क क्या होता है. वर्क कोई भी चीज जो कि हमारी कोई फिजिकल या जिसमें हमारी कोई मेंटल एक्टिविटी हो रही हो उसको हम बोलते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई वर्क कर रहे हैं. तो वर्क इज एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी. नाउ लेट अस डिस्कस विद सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, फर्स्टली हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम मान लो कोई भी एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ डे हम क्या बोलेंगे कि भाई मैं तो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुका हूं क्योंकि मेरी पूरी जो एनर्जी है वो इस एग्जाम की प्रेपरेशन में लग चुकी है. और एंड सिमिलरली इन सेकंड एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सिंगिंग, वी नो अगर कोई भी सिंगर गा रहा है तो उसमें उसकी एनर्जी तो यूज हो रही है, तो वो भी जनरली तो यही बोलेगा कि भाई आज मैंने बहुत वर्क किया, मैंने बहुत काम किया. और अगर हम सुबह से कोई बुक रीड कर रहे हैं, कुछ भी रीड कर रहे हैं, तो क्या हम जनरली इन जनरल वर्ड्स हम बोलेंगे कि हमने काफी आज काम किया, तो वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क. तो जनरली हम ये बोलेंगे हैव यू रियली डन वर्क, क्या आपने सच में कोई काम किया है या नहीं. इन सब एक्टिविटीज के थ्रू हमारी एनर्जी तो लगी, पर क्या हमारा वर्क डन हुआ है या फिर नहीं हुआ. तो अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो उन सब एक्टिविटीज में हमारा कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, हमने कोई काम नहीं किया. बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द वर्क इज ओनली सेट टू डन व्हेन देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट. जब भी किसी चीज में डिस्प्लेसमेंट होगी, किसी भी चीज की अगर पोजीशन चेंज होगी, तभी हम मानेंगे कि कोई वर्क डन हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉय किसी स्टोन को पुश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक बॉय ले रहे हैं जो किसी स्टोन को पूरी एनर्जी के साथ पुश कर रहा है, बट वो जो स्टोन है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है. तो उस स्टोन को पुश करने में उस लड़के की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लगी, उसने बहुत अपनी तरफ से बहुत काम किया, बट जो स्टोन की पोजीशन थी वो सेम रही, स्टोन की बिल्कुल भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, स्टोन उसी पोजीशन पर अटका हुआ है. देन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट. बट इस केस में हमने फोर्स अप्लाई तो बहुत ज्यादा की, फोर्स अप्लाई बहुत की, बट जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो बिल्कुल नहीं हुई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई. और हमारा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो हमारा जीरो है, यहाँ पे कोई भी वर्क डन उस लड़के के द्वारा नहीं किया गया. हालांकि उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा उसने अप्लाई की, बट वर्क डन उसका जीरो माना जाएगा. सो इसी तरह से जो हमने पीछे एक्टिविटीज डिस्कस की हैं लाइक सिंगिंग और रीडिंग जैसी एक्टिविटीज, जहां पे हमारी एनर्जी तो हम लगाते हैं बट हमारा जो वर्क डन है उसे हम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जीरो मानेंगे बिकॉज वहां पे हमने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया. एंड सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल सेकेंड देखें, अगर हम यहाँ पे इसने स्टोन को इतनी एनर्जी के साथ पुश किया, उसका पूरा जोर लगा, बट यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो वर्क डन उसका क्या है, बिल्कुल जीरो. बट ऑन द अदर हैंड अगर हमने एक टेबल से सिंपली एक बुक को उठाया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसमें हमारी एनर्जी कोई ज्यादा नहीं लगी, मतलब हमारा जो फोर्स अप्लाइड है वो लेस है एज कंपेयर टू इन दिस केस. सो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, बुक जो है वो पहले टेबल पे पड़ी हुई थी और अब वो बुक को उठा के हमने अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लिया, तो उसमें हमारी एनर्जी तो कोई ज्यादा नहीं लगी, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा ये पेन पड़ा हुआ है, तो अब मुझे कितनी एनर्जी इसके लिए चाहिए कि मैं इस पेन को उठाकर इसकी पोजीशन यहाँ पे ले आऊं, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, तो इसलिए हमारी डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा वर्क डन भी इसमें है. तो इसमें माना जाएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि हमारा कुछ ना कुछ वर्क डन जो है हमने इसको उठाने में किया है. सो इट डजंट मैटर कि हाउ मच एनर्जी वी हैव अप्लाइड, थिंग दैट मैटर्स इज द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट किसी चीज में हुई है तो वर्क डन होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा.
Now come to the proper definition of work done. When the force applied on any object such that displacement of the body occurs in the direction of force. तो work done तब माना जाएगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से अप्लाई करेंगे कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसी डायरेक्शन में हो जिसमें हमने फोर्स को अप्लाई किया है। तो इस डेफिनेशन से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट तो है वो है फोर्स, तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं कि वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। एंड सेकंड जो वर्क डन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो वर्क डन हमारा जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इस तरह से हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो एस है वो हमें स्मॉल रखना है, तो स्मॉल एस के साथ ही हम इसको डिनोट करते हैं। तो वर्क डन हमारा जो है वो हमारी है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, ओनली मैग्नीट्यूड उसका हो। एंड यूनिट्स, नाउ कम टू द यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क के जो यूनिट्स हैं, तो वर्क का जो फॉर्मूला है उससे हम उसके यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमारा जो फोर्स है उसका हमें पता है कि यूनिट्स होता है न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है हमारे पास मीटर, जिसको हम एम से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर, और इसको हम अगर एक वर्ड में इसको डिफाइन करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं जूल। जूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो वर्क का जो यूनिट है उसको न्यूटन मीटर, एंड इन वन वर्ड इट इज जूल। Now what is 1 joule? We know unit of work is 1 joule. Now formula of work is force into displacement. So unit of work is joule. So यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ जूल, और फोर्स का जो हमारे पास यूनिट है उसको हम न्यूटन और इसका मीटर। सो जूल हमारा जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल हम इसको रखते हैं। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स दैट कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब हम 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1 मीटर होगा, तब हम बोलेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द बॉडी। सो इस तरह से हम जूल को क्या डिफाइन कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और फॉर द नेक्स्ट लेक्चर स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।